Heart, one of the most important organ in our body. Its function is well known. इसका फंक्शन हम सब बहुत अच्छे से ही जानते हैं. एक मेन फंक्शन इसका जो है ना ब्लड सप्लाई का है. ये हमारे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करता है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट करके आगे हमारे ट्रांसफ़र कर देता है. अब इसी चीज़ को हम आगे देखेंगे कि हमारी हार्ट के अंदर कि इसकी लोकेशन मेनली कहाँ पर होती है. हार्ट होता है अपना लोकेटेड होता है बिटवीन टू लंग्स इन द मिडिल ऑफ आवर चेस्ट, बिहाइंड आवर स्टर्नम एंड स्लाइटली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर स्टर्नम. अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, it also known as the double layered membrane known as the pericardium. It is a sac like structure in which our heart is present. And let's get started and देखते हैं हमारे हार्ट के बारे में ही आगे. तो दिस इज अवर डायग्राम ऑफ अवर हार्ट. इसमें मेनली क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे सुपीरियर वेना केवा. अगर आप देख पा रहे होंगे ये हमारी सुपीरियर वेना केवा है, ये हमारी इंफीरियर वेना केवा है. ये हमारा ब्लड किसके अंदर डालेंगे, हमारे राइट एट्रियम के अंदर ये ब्लड सप्लाई अपना देंगी. और ये ब्लू कलर से मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. और आप सभी को पता ही होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा होता है ना, वो उसको हम ब्लू कलर से मेनली डिनोट करते हैं, ऑक्सीजनेटेड को हम रेड कलर से हम डिनोट करते हैं. तो सुपीरियर वेना केवा हमारा ब्लड लाएगी, वो कहाँ से लाएगी, हेड, थोरेक्स और हमारे अपर लिम्ब से. और इंफीरियर वेना केवा जो हमारी होगी वो लोअर लिम्ब से लाएगी. और ये आगे राइट एट्रियम के जाने के बाद यहाँ पर एक वॉल प्रेजेंट होगा जिसको हम हमारे ट्राइकस्पिड वॉल के नाम से भी जानते हैं. तो ये हमारा होगा ट्राइकस्पिड वॉल. ये इस जगह पे प्रेजेंट होगा. इसको राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोलते हैं और इसको हम हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व के नाम से भी जानते हैं. इसके बाद इसके अंदर ये येलो सी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये होती है हमारी कॉर्डे टेंडिने. ये हमारे कोलाजन फाइबर्स होते हैं. इसके अलावा हमारे पेपिलरी वॉल जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये क्या करेंगे, जैसे ही हमारे राइट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये इधर आएगा और हमारे राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा. और जब हमारा सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज होगा और जो हमारी ये मायोकार्डियम होगी, मैंने यहाँ पे लिखा भी है मायोकार्डियम होती है ना, जो हमारी मिडिल लेयर होती है. मायो होती है मसल और कार्डियम रिलेट करती है हमारे हार्ट से. तो ये यहाँ से हमारा वॉल्व होंगे, क्लोज होंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व. इससे क्या होगा, हमारा जो ब्लड होगा ना इसके अंदर, वो हमारा पंप आउट हो जाएगा किसमें, हमारी पल्मोनरी ट्रंक में. और पल्मोनरी ट्रंक से हमारे पल्मोनरी वेन के अंदर ये जाएगा और जिससे कि आगे हमारा राइट लंग और इधर की तरफ हमारे लेफ्ट लंग के अंदर ये चला जाएगा. तो ये कैसे कैसे आया, यहाँ से सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम पे, फिर इसके बाद यहाँ पर पेपिलरी वॉल्स और हमारी कॉर्डे टेंडिनेस जो कि हमारे कोलाजन फाइबर्स थे, उन्होंने एक प्रेशर जनरेट किया. प्रेशर जनरेट तो नहीं कह सकते, हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व को उन्होंने बंद कर दिया, जिससे हमारा यहाँ पर पल्मोनरी ट्रंक के अंदर ये सेमील्यूनर वॉल्व होता है, ये खुल जाएगा. इसको मैंने कहीं लिखा नहीं हुआ है, स्पेस की कमी की वजह से, मैं बाद में लिख के मेंशन कर दूंगा. तो ये पल्मोनरी ट्रंक में सेमील्यूनर वॉल्व के थ्रू जाएगा, आगे पल्मोनरी ट्रंक पल्मोनरी वेन से लेफ्ट लंग और हमारे राइट लंग के अंदर चला जाएगा. इसके बाद हमारा जो ब्लड है वो चला गया लेफ्ट लंग और राइट लंग के अंदर. फिर यहाँ पर हमारे जो ये रेड कलर से मैं इसे बनाऊंगा, तो ये आपको 4 होल्स से दिख रहे होंगे. ये मैंने रिप्रेजेंट किए हैं हमारी किसको लेकर, ये होती है हमारी पल्मोनरी वेन्स. पल्मोनरी हमारी वेन्स, ये हमारे जो भी ऑक्सीजनेटेड ये ब्लड को यहाँ पर लाएंगे. और यहाँ पर ये दूर हैं थोड़ा, पर ये वॉल्व है जिसको हम बाइकस्पिड और हमारे माइटल वॉल्व के नाम से भी हम जानते हैं. इसके पास ये लाएंगे, इससे हमारा ब्लड होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा. और यहाँ पर वो ही सेम 2 चीज़ मिलेंगी, हमारे पेपिलरी वॉल्व और यहाँ पर कॉर्डे टेंडिने मिलेंगे. ये जब हमारे बाइकस्पिड और माइटल वॉल्व यहाँ पर क्लोज होंगे, तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ से ये इनर्वेटेड है अंदर की साइड पे. तो यहाँ पर हमारा सेम सेमाइल्यूनर वॉल्व मिलेगा जो कि हमारे ब्लड को लेके जाएगा एओर्टिक आर्च के अंदर. आगे एओर्टिक आर्च से
के 3 आपको ये दिख रहे होंगे, इनको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ लिखकर। तो हमारे एओर्टिक आर्च से ना हमारी 3 ब्रांचेस निकलेंगी। पहली होगी जो हमारी वो ब्रैकियोसेफेलिक होगी, और आप सभी को शायद पता भी होगा ब्रैकियोसेफेलिक क्या काम करती है। ब्रैकियोसेफेलिक हमारे ब्लड को देगी, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये सप्लाई देगी हमारे आर्म को और हैंड और हमारे हेड पोर्शन को। इसके बाद आएगी हमारी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये हमारी किसको सप्लाई देगी? ये सप्लाई देगी हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द हेड एंड नेक को। उसके बाद लेफ्ट सबक्लेवियन होगी, ये लेफ्ट आर्म को ये हमारे ब्लड सप्लाई देगी। इसके बाद आपने देखा होगा ये हार्ट के पीछे की साइड से नीचे की तरफ जाएगी, तो ये है हमारी एसेंडिंग एओर्टा, ये हमारी डिसेंडिंग एओर्टा। पर जब ये हार्ट से बिहाइंड के निकलेगी तो इसको हम थोरेसिक एओर्टा के नाम से भी जानेंगे। और जब ये नीचे जाके हमारे डायफ्राम, जो जहाँ पे मैंने बनाया नहीं है, डायफ्राम को पेनिट्रेट करते हुए ये हमारे एब्डोमिनल पोर्शन में, एब्डोमिनल कैविटी में जब ये चली जाएगी ना, तो इसको आप बोलेंगे हम एब्डोमिनल एओर्टा। तो ये हो गया हमारा हार्ट का जो भी अंदर का था, जिससे हमारी ब्लड सप्लाई कैसे कैसे आ रही थी। लाइए मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले था हमारा सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, ये हमारे ब्लड लाइन की पार्ट से ये देंगे हमारे राइट एट्रियम के अंदर। ये होगा हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको हम इम्प्योर ब्लड के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे उसके बाद राइट एट्रियम से हमारा राइट वेंट्रिकल के अंदर ये चला जाएगा। राइट वेंट्रिकल के जाने के बाद हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व होगा, ये क्लोज होगा, और यहाँ से एक प्रेशर जनरेट होगा हमारे कॉर्डेट टेंडिने और पेपिलरी वाल्व के थ्रू, जिससे हमारा ये ब्लड होगा ये सेमिल्यूनर वाल्व की ओपनिंग के बाद पल्मोनरी ट्रंक के अंदर जाएगा, और पल्मोनरी वेन से ये हमारा लेफ्ट लंग और हमारे राइट लंग के अंदर चला जाएगा। अब लंग से ही ये पल्मोनरी वेन से ये ब्लड लाया जाएगा, ये हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर दिया जाएगा ब्लड को। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। इससे ये हमारे बाइकस्पिड और माइटल वाल्व के ओपनिंग के बाद ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब ये दोनों वाल्व जब बंद हो जाएंगे तो सेम हमारे कॉर्डेट टेंडिने और पेपिलरी वाल्व्स का एक प्रेशर जनरेट होगा, और वो ओपन करेगा हमारे सेमाइल्यूनर वाल्व को, जो कि हमारे ब्लड को एओर्टिक आर्च में देगा। यहाँ वाले पोर्शन को बोल देंगे हम असेंडिंग एओर्टा। और इसके बाद जो इसकी 3 ब्रांचेस होंगी हमारी ब्रैकियोसेफेलिक, लेफ्ट कैरोटिड और सबक्लेवियन। ये पीछे की तरफ से हमारे ये जाएगी हमारे नीचे हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। उसके बाद ये इसका प्रोसेस खत्म हो जाएगा, आगे ब्लड जहां जहां जाना है वहां चला गया है। मायोकार्डियम इसकी सबसे मिडिल पार्ट की लेयर होती है, और इसके अलावा हमारी 3 लेयर्स होती हैं इसके अंदर। सबसे बाहर वाली होती है हमारी एपिकार्डियम, ये होती है हमारी मायोकार्डियम, और ये होती है हमारी एंडोकार्डियम। इसी के साथ हार्ट के बारे में मैंने बताया आपको। और हार्ट जो होता है ना हमारा, वो फिस्ट, एक मुट्ठी के बराबर लगभग ऑर्गन होता है। हार्ट के आगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर हम बहुत चीजें पढ़ेंगे। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा।